हरे कृष्णा। चंद्रदेव का विशेष वार है सोमवार, अतः चंद्रदेव के प्रकोप से बचाव और उनकी विशेष अनुग्रह की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को चंद्र की प्रसन्नता के निमित्त यह व्रत किया जाता है। सोमवार का व्रत और चंद्रदेव का पूजन करने से कुछ ही समय में हमारा मन एवं मस्तिष्क स्थिर हो जाता है। सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था। उसके घर में अन्न धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई पुत्र ना था। वह इसी चिंता में रात दिन मग्न रहता और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को चंद्रदेव का नियमित व्रत और पूजन करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिवजी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत व पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिसका जैसा भाग्य होता है वैसा ही प्राप्त करता है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, यह तो आपका परम भक्त है, इसका कष्ट आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो दयालु हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, अतः आप ऐसा नहीं करेंगे तो भक्तों के कष्ट कौन दूर करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई, ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत व पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बतलाया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर और उसे बहुत सा दिन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजा जगह जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते काशी जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एकाक से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा ले जाए। ऐसा करने से बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा के लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। तब राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश
उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिवजी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपया करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। पढ़ाई पूरी हो जाने पर लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी करी। साथ ही बहुत सा दान दहेज व दास दासियों के सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर वापस आ जाएगा तो राजी खुशी नीचे उतरकर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया हुआ है, तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया। वह बड़ी सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। अतः जो कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ता व सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो हर हर महादेव।